हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने फर्स्ट लेसन किया था रचना के आधार पर वाक्य भेद। उसकी रिवीजन की। आपने आशा है पूरा बुक वर्क कॉपी वर्क कर लिया होगा और उसको याद भी कर लिया होगा। तो आज हम सेकंड लेसन की रिवीजन करेंगे। वाच्य की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान या कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यह होगी आपकी वाच्य की परिभाषा। उसके बाद है वाच्य के प्रकार। वाच्य दो प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। ये आपकी टेबल बनी हुई है, हम इस टेबल के अकॉर्डिंग ही पूरा लेसन समझेंगे। सभी ध्यान से देखें। नंबर 1, कर्तृवाच्य। क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। इसमें कर्म का होना आवश्यक नहीं है। इसमें क्रिया सकर्मक कर्म हो भी सकता है, अकर्मक मीन्स कर्म नहीं भी हो सकता है। दोनों प्रकार की क्रिया हो सकती है। जैसे नेहा निबंध लिखती है, ये क्रिया के साथ कर्म सकर्मक क्रिया क्या है? कर्म ऑब्जेक्ट। कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। नेहा लिखती है, तब भी हमारा वाक्य पूरा था यदि इसमें कर्म ना होता, अकर्मक होती। और सकर्मक, यह है सकर्मक नेहा निबंध लिखती है, यदि कर्म है तब भी हमारा सेंटेंस पूरा है। इसी प्रकार जैसे नेहा हंसती है, तो इसमें कर्म नहीं है, तब भी हमारा क्रिया ये सेंटेंस पूरा है। नेहा लिखती है, कौन लिखती है? नेहा। जो हमारे कौन और किसने का आंसर दे वो हमारा कर्ता होता है। कर्तृवाच्य की पहचान है ये, जिसमें हमें ये पता चले कि कौन कार्य कौन कर रहा है। सेकंड है आपका अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्म मीन्स क्या मैंने आपको बताया कि क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इसमें जो वाक्य है वो कर्म प्रधान होता है। क्रिया का संबंध सीधा कर्म से और लिंग वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। इसमें केवल कर्मक क्रिया के वाक्य ही होते हैं। इसमें ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट और वर्ब हो तो उसको हम कर्मवाच्य नहीं कह सकते। इसमें कर्म का होना आवश्यक है। कर्मवाच्य में जैसे हमारे द्वारा सुंदर चित्र देखे गए। क्या देखे गए? सुंदर चित्र। जो हमारे क्या का आंसर दे वो हमारा मुख्य कर्म होता है। पीड़ितों को सहायता दी गई। किसको सहायता दी गई? पीड़ितों को। क्या दी गई? सहायता। तो जो हमारे क्या का आंसर दी वो मुख्य कर्म होता है, और किसको या किसे दी गई तो वो हमारा सहायक कर्म होता है। सरकार द्वारा जनता पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। क्या खर्च किए गए? करोड़ों रुपए। तो ये हमारा मुख्य कर्म है और सहायक कर्म है सरकार द्वारा। आगे देखिए भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? भाव की प्रधानता होती है और कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती। भाव मीन्स जो हमारी फीलिंग्स हैं उसकी प्रधानता होती है। इसमें क्रिया सदैव अकर्मक तथा एक वचन में। इसमें ये जरूरी नहीं है कि कर्म हो, ये कर्म के बिना होती है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता, ये अकर्मक होती है और अधिकतर प्रयोग जो है निषेधार्थक वाक्यों में होता है, अर्थात इसमें कार्य नहीं किया जाता, नहीं का प्रयोग होता है कि यह कार्य नहीं हुआ, तो ये होता है भाववाच्य। जैसे अब चला जाए, क्या करा जाए? चला जाए। जैसे जाना, आना, उठना, बैठना, सोना, किसी चीज़ का टूट जाना, ये सब जो है ये भाववाच्य में ही आते हैं। रात भर कैसे जागा जाए, उससे बैठा नहीं जाता। बच्चों से रात भर कैसे पढ़ा जाएगा? उठना बैठना, इसमें कोई कर्म नहीं होता, क्योंकि ये केवल बिना कर्म के ही ये सोचने का कार्य होता है। जाना आना, ये भी उठना बैठना, ये सब अकर्मक में ही आते हैं, ये भाववाच्य में ही आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसमें इच्छा, अनुमति, आज्ञा, मजबूरी, असमर्थता, विवशता, ये सब भाववाच्य के ही में ही आते हैं। आगे देखिए वाच्य परिवर्तन कि हम वाच्य परिवर्तन कैसे है? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए क्या करते हैं? कर्तृवाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है। कर्तृवाच्य में तो कर्म हो या ना हो आवश्यक नहीं है कर्म का होना, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म का होना आवश्यक है। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल के रूप में बदलना चाहिए। जैसे बच्चा निबंध लिखता है, बच्चे से निबंध लिखा जाता है। इसमें हम जा धातु का प्रयोग करते हैं और से और के द्वारा लगाते हैं साथ में कर्ता के साथ। माँ ने बच्चे को सुला दिया, तो यहाँ क्या करेंगे हम? माँ के द्वारा या माँ से बच्चे को सुला दिया गया। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा।
क्या नहीं खाया जाएगा, खाना नहीं खाया जाएगा। तो इसमें कर्म की प्रधानता होती है और इसमें कर्ता की प्रधानता होती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो ये देख आप सभी रिवाइज करेंगे आगे। इसके आगे देखिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य। केवल अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य का भाववाच्य बनता है। कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाते हैं। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलना चाहिए। जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष का वही काल लगाया जाता है जो कर्तृवाच्य की क्रिया का है। जैसे लड़की आंगन में सो रही है, लड़की द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। लड़की आंगन में सो रही थी, लड़की द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। मैं अब चल नहीं पाती, मुझसे अब चला नहीं जाता। गर्मियों में बच्चे खूब नहाते हैं, गर्मियों में बच्चों द्वारा नहाया जाता है। ये आप खुद रिवाइज करेंगे। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ जो इसमें है। आगे देखिए, ये आपको दोहराना है। ये आपको पहले से दिया हुआ है मैंने वर्क मई में, देखिए ये दिया हुआ है 11/5 में। ये रिवाइज करने के लिए दिया था आपको। ये सब आपको रिवाइज कर लिया होगा। जो आपकी प्रॉब्लम है वो जब हम ऑनलाइन आएंगे तो आप पूछ सकते हैं। ये सारा अभ्यास कार्य आपको करना है। ये आपको पहले दिया हुआ है मैंने उसमें। तो आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। इसकी जो प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।